आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसलमानों के वाहिद लीडर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, तेलंगाना राष्ट्र समिति के यंग डायनामिक एंड एनर्जेटिक रुकन असम्बली जनाब शकील आमिर साहब, एलआरडी रुकन असम्बली सुरेंद्र साहब, TRS पार्टी के SA अलीम साहब, मुजीब साहब और तमाम हाजिरीन जलसा को मेरा एक बार सलाम अर्ज है। मौजूद सामईन किराम, मुसलमानों को इस मुल्क से वोट बैंक की सियासत की तरफ से आजादी के बाद से कभी हमको पाकिस्तानी कहा गया, कभी हमको दहशतगर्द कहा गया, कभी हमको ISI का एजेंट कहा गया। मुल्क के इन 70-75 सालों में आजादी के बाद से मुख्तलिफ मौकों पर हमको डरा धमका कर वोट लिया गया, लेकिन हमारी जाबाज सियासतदानों ने, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे लोगों ने मुल्क की रहनुमाई जब से शुरू की, जिस तरह से उन्होंने मुल्क की आवाम को उजागर किया, सियासी शऊर बेदार किया, उसके बाद से आज कितने नए तरीकों से आज हमारे सामने आ रहे हैं। आज का ये टॉपिक हमको आसाम के NRC के तरफ से लेकर मुल्क की NRC की तरफ ढकेला गया है। बीजेपी हुकूमत से एक आसाम में तो NRC कामयाबी से करा नहीं सके, आज मुल्क में NRC नाफिज करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये NRC है क्या? ये CAA है क्या? और हम इसकी क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? क्या वजह है कि हमको रोडों पे निकलकर एहतजाज करना पड़ा? हम इतने SC ST से घिरे हुए होने के बावजूद भी, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर पसमानदा होने के बावजूद भी हमने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए रोडों पर एहतजाज नहीं किया। हमने किसी एम्प्लॉयमेंट के खातिर रोडों पर एहतजाज नहीं किया, लेकिन मुल्क की तारीख गवाह है, हमने दस्तूर बचाने के लिए, हमने मुल्क बचाने के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। आसाम की 3 करोड़ आवाम के लिए इस बीजेपी हुकूमत ने 1600 करोड़ रुपए का खर्चा किया। बाजू ठहरे हुए हजरात, नौजवानों से ख्वाहिश की जाती है कि ये हमारा ये जलसा हुकूमत के खिलाफ, NRC के खिलाफ एक एहतजाज दर्ज करने के लिए है। हैदराबाद से आए हुए और नेशनल मीडिया के आए हुए लोगों का एहतराम करते हुए हमको इसका भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है। इन 3 करोड़ आसाम की आवाम को NRC कराने के लिए उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का खर्चा किया। उसके बाद इनके हाथ में क्या आया? इनके हाथ में 19 लाख लोगों को NRC से नाम खारिज किया होगा, एक लिस्ट आई। उसमें यह महसूस किया गया, उन्होंने पहले यह महसूस किया था कि ये पूरे के पूरे शायद मुसलमान होंगे, लेकिन बीजेपी का फेंका हुआ पत्ता उल्टा उनकी तरफ रिवर्स आया। 16 लाख से जायद गैर मुसलमान होने की वजह से आसाम के लोगों ने एहतजाज का इस तरह मुजाहिरा किया कि बीजेपी के गले में वो खुद उसकी हड्डी बन गई। उन्होंने CAA के तहत उन तमाम लोगों को NRC के लिस्ट में लाने के लिए एक CAA का कानून बनाया, जिसमें बहुत से लोगों ने अपोजिशन के मुल्क में एहतजाज करने के बावजूद भी, चूंकि वो तादाद में ज्यादा थे, हमने, चूंकि हमारे बाद बहुत से मुकर्रिरीन मौजूद हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से जनाब KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी पर इस प्रोग्राम में DRS के तमाम कायदीन को, अरकान असम्बली को भेजकर हम तमाम लोगों की हिम्मत अफजाई की। उन्होंने जिस तरह से एक दिन का सामत का कुटुंब सर्वे करा के मुल्क रियासत की 4.5 करोड़ आवाम को एक दिन में जो है
जो है सर्वे करा के एक दिन में रिकॉर्ड में जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये एक लंबी लड़ाई है जिसको हमको लड़ना होगा। तावक्त के हुकूमत वक्त अपने भेजे हुए इस एनआरसी के जीओ और एक्ट को वापस नहीं लेती। मैं इस मौके को दिए हुए मौके का जो है शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।